और एक छोटी सी प्रार्थना के साथ मैं शुरुआत करता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओके, शुरुआत करते हैं। मेरी कल राम बहादुर जी से बात हुई और इस टॉपिक पर चर्चा की जाए। रोज ही हम लोग यहाँ पर मिल रहे हैं अपनी टीम के लोगों के साथ और अलग अलग इनपुट्स सभी लोग अपने अपने अंदाज में दे रहे हैं और सीखते जा रहे हैं। और ये बिल्कुल सही बात है कि सीखने की न तो कोई उम्र होती है, न कोई लिमिट होती है। और मुझे लगता है लर्निंग इज द अनदर नेम ऑफ लाइफ। जीना और सीखना जो है वो एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं, बराबर है। तो कंफर्मेशन के लिए एक आध बार पूछ लूंगा मैं। श्री राम जी, आवाज आ रही ना? जी 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 सर, आ रही है, क्लियर है। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो हम लोग यही बात कर रहे थे कि सभी लोग अपने अपने हिसाब से टॉपिक्स बिजनेस के ऊपर भी बात कर रहे हैं और ये रिमाइंडर्स हम लोग रोज एक दूसरे को देते रहते हैं और हर व्यक्ति अपने अपने अनुभव, अपनी अपनी आहुति इसमें डाल रहा है। ओके, और ये एक अनवरत प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया में मैं एक छोटा सा फॉर्मूला यहाँ पर बोलता हूँ कि ETP यानी एंजॉय दी प्रोसेस। इस पूरी प्रोसेस को हमें एंजॉयमेंट के साथ करना है, तभी उसका आनंद भी आएगा और उसके परिणाम भी उस तरीके से हमारे निकलेंगे। तो एक हमेशा की तरह सदाबहार टॉपिक है। मुझे राम बहादुर जी ने कहा कि मैं इसके ऊपर आपसे कुछ बात करूं, क्लोजिंग एंड एनकैशमेंट के ऊपर। ओके, और मुझे लगता है कि ये एक सदाबहार टॉपिक था, है और रहेगा, बराबर है। तो 8:19 हुआ है। मेरे पास करीब मानता हूँ मैं कि 35 मिनट हैं। टॉपिक काफी बड़ा है, तो जैसे हम लोग कहते हैं कि टाइम इज शॉर्ट एंड सब्जेक्ट इज वास्ट। ओके, इस पर जितनी चर्चा की जाए उतनी कम है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि इस टाइम में मैं उसके ऊपर कुछ बात कर सकूं, कुछ आपके साथ अपने एक्सपीरियंसेस साझा कर सकूं और जो छोटी मोटी स्क्रिप्ट यहाँ पर मैंने बनाई है जो बहुत काम आती है फील्ड में, डे टू डे वर्क में, उसके ऊपर मैं अपनी बात रख सकूं। तो जैसे कि हम लोग ओके ओके चलिए, 1 घंटा मेरे पास है, ठीक है। चलिए मैं कोशिश करता हूँ कि सवेरे का टाइम और आज मकर संक्रांति का दिन भी है, तो सभी को अपने अपने समय का इम्पोर्टेंस भी है, बट स्टिल मैं स्क्रिप्ट आपके सामने, हम लोग बातचीत कर रहे हैं, मैं कुछ आपको सिखा रहा हूँ ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे हैं, हम सभी लोग सीख रहे हैं। मैं जब आपको बता रहा हूँ मैं भी सीख रहा हूँ, आप भी सीख रहे हैं। ओके, सो मैं कुछ बातें मैं आपके साथ डेफिनेटली साझा करना चाहूंगा। जैसे क्लोजिंग के ऊपर आऊं मैं, एनर्जिक के या अपने कैंगन मशीन के क्लोजिंग के ऊपर आऊं, एक छोटा सा पॉइंट में कहूंगा। जैसे हम लोग शुरुआत करते हैं लिस्ट से, तो सभी लोग लिस्ट की हम लोग बात करते हैं, लिस्ट बनाना है अपने लोगों की, अपने कॉन्टैक्ट्स की। डेफिनेटली सभी लोग लिस्ट बना रहे हैं, लिस्ट के हिसाब से काम करते हैं। एक मेरा पॉइंट उसमें यह है कि लिस्ट में अब दो ब्रॉड कैटेगरी हम रख सकते हैं। एक कैटेगरी हम रख सकते हैं उन लोगों की जो कस्टमर्स हैं। हमको लगता है यार ये वो सारे लोग हैं जो इस प्रोडक्ट को समझ सकते हैं, इसकी अहमियत को समझ सकते हैं, फाइनेंशियली वेल ऑफ हैं, अच्छे हैं, अच्छी पोजीशन में हैं और इस प्रोडक्ट को वो जल्दी ले सकते हैं। ओके, तो ऐसे लोगों की लिस्ट कस्टमर्स कैटेगरी में आ जाएगी। तो आपके आसपास जितने भी ऐसे लोग हैं जो फाइनेंशियली थोड़े बेटर हैं, जो हेल्थ का इम्पोर्टेंस समझते हैं और जो आपको लगता है, आपका दिल कहता है कि यार यस ये व्यक्ति इस डिवाइस को ले सकता है। ओके, वो सारे लोग जो है आपके आपके हिसाब से कस्टमर्स की कैटेगरी में आते हैं। दूसरा, डिस्ट्रीब्यूटर्स की कैटेगरी आप रख सकते हैं, मतलब C और D। ऐसा तो हम लोग बहुत सारी कैटेगरी बनाते हैं, फ्रेंड्स हैं, रिश्तेदार हैं, शादी हुई है तो मेरे इधर के लोग है ना, वाइफ के पीहर वाले लोग, ससुराल वाले लोग सारे। लेकिन एक एक नजरिया मैं आपको शेयर कर रहा हूँ कि एक नजरिया ये भी रखें हम कि ऐसे लोग जो कस्टमर्स कैटेगरी में हैं
और ऐसे लोग जो आपको लगता है आपके साथ काम करेंगे वो डिस्ट्रीब्यूटर्स कैटेगरी में आ जाएंगे। मतलब अभी वो डिस्ट्रीब्यूटर्स है नहीं, लेकिन वो वुड बी डिस्ट्रीब्यूटर्स, वो संभावित डिस्ट्रीब्यूटर्स की कैटेगरी में आएंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि इन दोनों के लिए स्क्रिप्ट थोड़ी सी फर्क होगा, थोड़ा सा डिफरेंस होगा। कस्टमर्स कैटेगरी के जो लोग हैं, जो आपको लगता है यार ये कस्टमर्स है, उनके लिए हमारा हेल्थ के ऊपर फोकस जो है वो ज्यादा रहेगा। और जो डिस्ट्रीब्यूटर्स कैटेगरी के लोग हैं, उनके ऊपर हेल्थ के साथ साथ जो अपॉर्चुनिटी है, जिसे हम कहते हैं ग्लोबल पार्टनरशिप प्रोग्राम, ओके, उसके ऊपर हमारा स्क्रिप्ट होगा। हम जब इंट्रोडक्शन करेंगे एनाजिक के ऊपर, तो हम उस तरीके से इंट्रोडक्शन कर सकते हैं कि उन्हें हम उस अपॉर्चुनिटी को साथ में रखते हुए ही बात करें, सिर्फ प्रोडक्ट की बात न रखते हुए। मतलब ऑफ कोर्स प्रोडक्ट तो हमारा बेस है ही, लेकिन उसके साथ अगर हमने ग्लोबल पार्टनरशिप प्रोग्राम के बारे में भी बताया तो उसका बहुत फर्क पड़ेगा। अब इन दोनों की स्क्रिप्ट क्या होगी, एक टेंटेटिव स्क्रिप्ट में दे रहा हूं। ये मेरा कंटेंट हो सकता है, आपका मौलिक अंदाज, आपका मौलिक भाव, आपकी मौलिक भाषा आप उसमें ऐड कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर कोई फ्रेश कस्टमर है, उसको मुझे अगर कैंगन के बारे में थोड़ी बात रखनी है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि यार फॉर एग्जाम्पल कोई शर्मा जी है, मेरा बड़ा फेवरेट नाम है कि मैं एक अपन नाम लेते हैं, कोई व्यक्ति है जिनका नाम शर्मा जी है, तो मैं शर्मा जी को बोल सकता हूँ कि शर्मा जी, मैं एक ऐसे वाटर थेरेपी प्रोग्राम में काम कर रहा हूँ जो हमें अपने ही घर में अपने ही शुद्ध और साफ पानी को वर्ल्ड के हेल्दीएस्ट वाटर में कन्वर्ट कर देता है, जो हमारे ऑर्गन, शरीर के समस्त ऑर्गन्स को एक लंबे समय तक सही दिशा में काम करने में हमारी मदद करता है और हमें बीमारियों से दूर रखने में बहुत जबरदस्त मदद करता है। ओके, उसके साथ में ये कह सकता हूँ शर्मा जी एक ऐसा पानी है या एक ऐसी डिवाइस के बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, एक सर्टिफाइड जापानीज मेडिकल डिवाइस, एक सर्टिफाइड जापानीज मेडिकल डिवाइस। कभी कभी ऐसा होता है हम कुछ वर्ड बोलते हैं तो हमको लगता है इतना लंबा बड़ा हो जाएगा, तो एक सर्टिफाइड जापानीज मेडिकल डिवाइस, अगर आपको लगता है ये थोड़ा टफ हो रहा है तो थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिए दोस्तों। लेकिन जैसा कहा गया है ना कि शब्द ब्रह्म है, तो शब्द जो निकल रहे हैं, उद्गार जो हमारे अंदर से निकल रहे हैं, वो एक औजार है ना। सरस्वती माता, हमने यूं ही नहीं कहा कि किसी की सरस्वती माता की कृपा हो गई है, सरस्वती बैठ गई थी जबान पे। तो बहुत महत्व है, शब्द जो है वो वाइब्रेशन में, शब्द जो है उसको भगवान का ही एक स्वरूप माना गया है। तो हमें उसको बहुत सही तरीके से अगर हमने उसका इस्तेमाल किया तो उसका बहुत ही जादुई परिणाम देखने को मिलता है। एक बहुत बढ़िया स्टेटमेंट है शब्दों के बारे में कि वर्ड्स कैन किल यू एंड वर्ड्स कैन हील यू, है ना। आई थिंक महेश हाड़ा जी ये बात हमेशा कहते हैं, मुझे बहुत बढ़िया लगता है वो स्टेटमेंट। तो हम ये कह सकते हैं कस्टमर कैटेगरी में कि शर्मा जी एक सर्टिफाइड जापानीज मेडिकल डिवाइस है, जिसके बारे में मैं आपको जिसका मैं प्रेजेंटेशन देना चाहता हूं, जो अपने ही घर के शुद्ध और साफ पानी को दुनिया के स्वस्थतम पानी में कन्वर्ट कर देता है, जो हमारे परिवार के तमाम लोगों को स्वस्थ रखने में, एक लंबे समय तक स्वस्थ रखने में मदद करता है। आई थिंक जितना शॉर्ट स्टेटमेंट होगा उतना बढ़िया रहेगा। उसके साथ आप एक और चीज ऐड कर सकते हैं चाहे तो, कि जो हमें हमारे ही घर के समस्त भोजन, समस्त अनाज, समस्त फल फ्रूट सब्जी भाजी में से जहरीले तत्वों को बाहर निकालता है और एक पीढ़ी के लिए हमें एक पूरी पीढ़ी के लिए लगभग ऑर्गेनिक खाना उपलब्ध कराने की भी ताकत रखता है। तो अगर शर्मा जी हेल्थ कॉन्शियस हैं, कस्टमर कैटेगरी में आते हैं, तो ये स्क्रिप्ट जो है आई थिंक उनके सामने डेफिनेटली एक क्या बोलना चाहिए, उनके मन में, उनके मस्तिष्क में, उनके अंतरात्मा में डेफिनेटली जाएगी। ओके, अब यहाँ पर एक और बात आती है। जब शर्मा जी बोलते हैं अच्छा यार आप उसकी बारे में बात कर रहे हो कैंगन के बारे में, या वो मुझे तो पता है, जैसे अभी थोड़ा माहौल, काफी माहौल बन गया है इसका, और वो तो 3 लाख की मशीन है ना। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि सामने वाला जब कोई ऑब्जेक्शन आपसे पूछ रहा है तो वहां आप क्या करें। तो आपको थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है। मुझे लगता है एक अच्छे
सेल्स पर्सन की या एक अच्छे क्या बोलना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटर की पहचान शायद ये है कि उसे एक अच्छा अवलोकन करता होना चाहिए, वो एक बहुत अच्छा ऑब्जर्वर हो, और वो ऑब्जर्व करे कि वाकई में उन्होंने कुछ देखा है या सिर्फ सुना है। और बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ थोड़ा ऊपरा ऊपरी डेमो देखा है या थोड़ा बहुत सुना है, थोड़ा बहुत उसे कुछ कहीं से इंफॉर्मेशन मिल गई, आधी अधूरी इंफॉर्मेशन मिल गई है। और अगर आपका शर्मा जी के साथ एक अच्छा बॉन्ड है तो आप ये कह सकते हैं कि शर्मा जी, एक आपसे रिक्वेस्ट है कि इसके बारे में जो भी आपने सुना और समझा है, तो आप अपनी स्लेट को सर कोरा कर दीजिएगा, और एक बार मेरी नजर से, मेरे दृष्टिकोण से इसे सपरिवार आप देखिएगा। मुझे पूरा यकीन है कि एक बार इसको आप ढंग से देखेंगे तो डेफिनेटली आपका माइंडसेट एक अलग दिशा में जाएगा। तो ये एक कस्टमर कैटेगरी में हम बात कर रहे हैं, ये हम बात रख सकते हैं। सेकंडली, कोई शर्मा जी हैं जो डिस्ट्रीब्यूटर कैटेगरी में है, जो आपको लगता है यार ये व्यक्ति है जो आपके साथ वर्किंग भी करेंगे, काम भी कर सकते हैं, तो वहां पर आपका स्क्रिप्ट थोड़ा सा बदल जाएगा, वहां पे आपके स्क्रिप्ट में थोड़ा सा हम बदलाव कर सकते हैं। और मान लीजिए उनका नाम वर्मा जी है, तो हम क्या कह सकते हैं कि भाई वर्मा जी एक बहुत ही जबरदस्त सर्टिफाइड जैपनीज मेडिकल डिवाइस के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, जो अपने ही घर के पानी को वर्ल्ड के हेल्दीएस्ट वाटर में तो कन्वर्ट करता ही है, उसके साथ साथ एक इतनी बड़ी ग्लोबल पार्टनरशिप प्रोग्राम वाली अपॉर्चुनिटी है, जो आपकी और मेरी आर्थिक दशा और दिशा को बहुत ही नाटकीय ढंग से, बहुत ही कम समय में पूरी तरह से बदलने की ताकत रखती है। दैट्स ऑल। अब ये जो मैंने एक बात कही है कि एक ऐसी ग्लोबल पार्टनरशिप प्रोग्राम अपॉर्चुनिटी है, जो आपकी और मेरी, मैंने अपने आप को उनके साथ ऐड कर दिया है। मैं ये नहीं कह रहा हूं केवल आपकी, उसमें सामने वाले के सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट हो सकता है कि सिर्फ मेरी आर्थिक स्थिति बदलना चाह रहा है, अपने बारे में क्या कह रहे हैं। तो मुझे उनको अपने साथ शामिल करना है कि वर्मा जी, आपकी और मेरी, हमारी आर्थिक समीकरण को बहुत तेजी से, बहुत नाटकीय ढंग से बदलने की ये चीज, ये कॉन्सेप्ट ताकत रखता है। मुझे इसके लिए आपके परिवार के साथ 1 से 1.5 घंटा चाहिए। अगर आपका हक है उसके हिसाब से ये बात हम रख सकते हैं। तो मुझे लगता है ये दो ब्रॉड कैटेगरी है, कस्टमर ओरिएंटेड और डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेड, जिसमें हमारे इनविटेशन की स्क्रिप्ट जो है, थोड़ा थोड़ा इसमें डिफरेंस आएगा। मुझे लगता है ये बात मुझे लगा मैं आपके साथ शेयर करूं क्लोजिंग के साथ, कि मैं इनविटेशन का स्क्रिप्ट कैसे रखूं, क्योंकि जिस तरह से मैं स्क्रिप्ट रखूंगा, सामने वाला उसी तरीके से मुझे यहाँ पर लेने वाला है। ओके। उसके बाद मैंने पूरा डेमो दिया। यहाँ पर मैं कुछ एक दो पॉइंट्स छोटे छोटे रखना चाहूंगा। बहुत बार हम देखते हैं कि डेमो बहुत ही शॉर्ट हो, बहुत ही छोटा सा हो जाए, या बहुत ही लंबा हो जाए। तो ये दोनों ही चीजें हमें ध्यान रखनी है। डेमो शुड नॉट बी टू शॉर्ट, डेमो शुड नॉट बी टू लॉन्ग। तो और ये प्रैक्टिस से आएगा दोस्तों, जितने आप डेमो करते जाएंगे आपकी प्रैक्टिस। तो जैसे हम लोग देखते हैं कि शुरुआत में डेमो हमारा बहुत लंबा होता था, बहुत बहुत सारी इंफॉर्मेशन, ज्यादा, हमको लगता था सब कुछ आज इसको मैं बता दूं, जो कि बिल्कुल संभव नहीं है। लेकिन ग्रेजुअली प्रैक्टिस के साथ वो डेमो आपका शॉर्ट होता चला जाता है। तो मुझे लगता है 30 to 40 मिनट्स हम लोग डेमो को रख सकते हैं। आप और मैं प्रैक्टिस करें कि हम 30 से 40 मिनट में, 40 मिनट्स में हम डेमो की सारी प्रॉपर्टीज और सारी चीजें हम समेट दें, प्रॉपर तरीके से उनको बता दें। और डेमो में ही हम शुरुआत का 5 मिनट जो है उन उन व्यक्ति को सुने, थोड़ा सा उनका जो माइंड सेट है उसको प्रिपेयर करें। प्रिपरेशन ऑफ माइंड सेट बोलते हैं ना, थोड़ा सा जमीन तैयार करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जिसके लिए कुछ भी आप एक ऐसा कॉमन टॉपिक पर आप बात कर सकते हैं, उस व्यक्ति और आपके व्यक्ति का जो भी कॉमन इंटरेस्ट है, उसके ऊपर आप हम लोग बात कर सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल उनका बेटा है, जैसे मैं एजुकेशन फील्ड से हूँ, तो मैं किसी के घर में अगर गया हूँ और डेमो ले रहा हूँ, तो उनके यहाँ पे जो बच्चे जिस भी क्लास में पढ़ते हैं, उसके उनके ऊपर मैं कुछ बात करता हूँ। किस क्लास में है, क्या उनका आगे का इंटरेस्ट है, क्या नहीं है। फिर सामने वाला खुद ही अपनी बात कहता है। तो थोड़ा सा मेंटल प्रिपरेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद
डेमो के ऊपर तो मैं आज बात ज्यादा नहीं करूंगा। डेमो आपका हो गया। उस डेमो के बाद सारी प्रॉपर्टीज आपने बता दी, सारी चीजें आपने कही। उसके बाद जैसे हमने देखा है कि एक बड़ा हमारे डेमो में क्लाइमेक्स होता है बराबर, ऑयल ब्रेक करने का या पेस्टिसाइड्स वाला जो पार्ट है। तो बहुत सारे लोग मुझे लगता है यहाँ पर जो बैठे हैं उनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने कि पेस्टिसाइड निकलता हुआ देख के या ऑयल ब्रेक होता हुआ देख के इन्होंने थॉट लिया। तो मैं एक बहुत सिंपल बात आपको कहता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि आप और हम, यानी राम बहादुर पटेल जी भी हैं हमारे यहाँ के सीनियर, हम सबके सीनियर। ओके, यहाँ पर सारे लीडर्स हैं, श्री राम जी हैं, राम जी हैं, राम रतन, सारे लोग हैं, महेश जी हैं। तो हम लोग किस वजह से क्लोजिंग हुआ था, सतीश यहाँ पर बैठे हैं, हमारा क्लोजिंग किस वजह से हुआ था, हमने क्या सोचा, अपने लिए क्या सोचा, हम जिस वजह से क्लोज हुए या हम जिस वजह से हमने पैसे दिए, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नहीं, बराबर है। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों ने सोचा होगा कि यार ऑयल ब्रेक वाला जो है या पेस्टिसाइड निकलता हुआ देखा, तो ये दो मुझे लगता है बड़े क्लाइमेक्स पॉइंट हैं डेमो के, जिस वजह से शायद हम लोगों ने अपना क्लोजिंग किया है। आप लोग एग्री करते हैं श्रीराम जी, एग्री करते हैं, बराबर है, ओके। तो जिस वजह से सारे लीडर्स क्लोज हो रहे हैं या लोग क्लोज हो रहे हैं, तो ये पॉइंट आप रखें डेमो में, मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और मैं जैसे कई बार ये बात रखता हूँ कि सर मैं अब जो दिखाने जा रहा हूँ, अब देखिए एक छोटी छोटी बातों का बड़ा कितना फर्क पड़ता है। आप जब ऑयल ब्रेकिंग का जब डेमो दिखाएं या जब आप उसकी इमल्सिफिकेशन प्रॉपर्टी को दिखाएं, तो आप ये कह सकते हैं कि सर मैं अब जो आपको बताने जा रहा हूँ इस डेमो से कम 15 से 20 लोगों ने, और ये बात फैक्ट भी है कि हमारी टीम में कम 15 से 20 लोग, जिनमें मैं भी एक हूँ, अनिल जी इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं, अनिल चौधरी जी, जिनकी वजह से मुझे ये इतना जबरदस्त डिवाइस मिला। मैंने सोच भी रखा था कि मैं शुरुआत में उनका नाम लूंगा, मेरे दिमाग में वो एजेंडा बैठा था, लेकिन मैं भूल गया, उसके लिए माफी चाहूंगा। लेकिन आ, मैं फिर से यहाँ पे कह दूं कि अनिल चौधरी जी हैं जिनकी वजह से ये अपॉर्चुनिटी भी और ये इतना शानदार सब्जेक्ट भी मेरी जिंदगी में आया, उसके लिए मैं उनका थैंक्स भी दे देता हूँ अभी। तो मुझे लगता है कि अनिल जी भी इस बात को एग्री करेंगे कि जब राम जी और दीदी वहां बैठे थे तो उन्होंने शायद तुरंत डिसीजन लिया या ऑयल ब्रेक करते हुए देखा और डिसीजन लिया। इवन मैं भी जब पहली बार देखा तो मैं चौंक गया। तो जब डेमो में आप और मैं ये बात रखें, तो ये बात जरूर रखें कि सर मैं अब जो दिखाने जा रहा हूँ, इसको देख के 15 से 20 लोगों ने मेरे टीम में ऑन द स्पॉट डिसीजन लिया कि ये डिवाइस मेरी जिंदगी में होना चाहिए। तो ऐसा बोल के मैं कर क्या रहा हूँ, ऐसा बोल के एक्चुअली मैं सामने वाले की जमीन तैयार कर रहा हूँ। यार इतने लोगों ने लिया है तो मैं भी इनमें से एक हो सकता हूँ। तो सामने वाले के अंतर्मन में क्या चल रहा है कि अगर इतने लोग ले सकते हैं तो भाई मैं भी तो आखिर इंसान हूँ। मेरे जो है किडनी लिवर हार्ट ब्रेन क्या स्टील से बने हैं, क्या प्लेटिनम और टाइटेनियम से बने हैं? मेरे भी तो वही ऑर्गन्स है। तो अगर इतने लोगों ने डिसीजन लिया है तो ये एक स्टेटमेंट, यहाँ पर फिर वही बात आ गई कि शब्दों का एक प्रॉपर स्टेटमेंट अगर मैं यहाँ पे दूं जो फैक्ट ओरिएंटेड है, तो बहुत ही उसका एक अलग ही असर उसके सामने वाले के मन पे पड़ेगा। और क्यों ना हो, मैं कहता हूँ कि वो चीज भी इतनी जबरदस्त है। हमारे आसपास इतने हार्ट के मामले देखते हैं हम लोग, कोलेस्ट्रॉल और ब्लॉकेज सब लोग जानते हैं। तो ये बात मैं कह सकता हूँ। पेस्टिसाइड्स के बारे में सभी लोग अवगत हैं, तो उसके बारे में भी मैं बात कह सकता हूँ। तो ये डेमो में हम कुछ बातें ऐसी कर सकते हैं कि जहां उस व्यक्ति का क्लोजिंग करीब करीब मेंटली रेडी हो जाए। और जैसा कि मुझे लगता है बहुत सारे लीडर्स कहते हैं, अपने राम बहादुर जी ने भी कहा है, हाड़ा जी कहते हैं कि भैया डेमो में ही आप और हम कुछ ऐसे करें कि उसका क्लोजिंग तैयार हो जाए, वहीं के वहीं उसका क्लोजिंग एनकेशमेंट की जमीन तैयार हो जाए। ओके, तो ये कुछ बातें थी जो डेमो में हमको ध्यान रखनी है। उसके बाद में अपना कोर टॉपिक है आज का, उसके ऊपर मैं आ रहा हूँ। उसके बाद जो हम लोग अभी जिस प्रैक्टिस को अपनाए हुए हैं कि डेमो में ही हम लोग एक बात रखते हैं, करते हैं कि सर इसके बाद अगर मान लीजिए सामने वाला रेडी हो रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। कुछ लोग ऑन द स्पॉट रेडी होते हैं, तो हमेशा हमें एक गुंजाइश रखनी है कि अगर कोई व्यक्ति रेडी हो रहा है, तैयार हो रहा है, तो वहां मुझे उसको अकारण लंबा नहीं खींचना है। ठीक है, इफ इज रेडी तो हमें उसकी फॉर्मेलिटी वहीं के वहीं करके ले लेनी है। तो सिंपल फॉर्मेलिटी है,
अभी जैसे कल या परसों में राम रतन को सुन रहा था, बहुत बढ़िया बात है, बोले बेगर से भी सीखने को मिलता है। बहुत अच्छा पॉइंट लगा मुझे। एक भिखारी है, उससे भी कैसे मांगा जाए, कैसे मांगा जाए ये सीखो, किससे? भिखारी से सीखो। तो मुझे लगता है हर कोई सिखा रहा है यार, एवरीथिंग, हर सिचुएशन, हर घटना, चाहे अच्छी हो, बुरी हो, बहुत अच्छी हो या बहुत बुरी हो, कुछ ना कुछ तो सिखा ही रही है। मतलब लर्निंग जो है एक ऑन गोइंग एंडलेस प्रोसेस है। तो अभी हमें मांगना है, तो नथिंग रॉन्ग, अगर सामने वाला रेडी है तो आप उससे मांग सकते हैं भैया, क्या कैसे करना। कोई पूछता है, मान लीजिए डेमो के बीच में ही पूछता है कि कैसे करना है। अब मैं बोलूँ कि नहीं सर रुक जाइए, अभी हमारा एक प्रोसीजर है, उसके बाद हम बैठेंगे और फिर पूरा एक आपको समझाएंगे और फिर वो फॉर्म। अरे भैया सामने वाला रेडी है ना, फाइनल करो, डन करो उसको वहीं के वहीं। तो अगर वो रेडी है तो आप बोलें सर बिल्कुल। एक सिंपल कोटक महिंद्रा अकाउंट में हमारा बैंक है ऑर्गेनाइजेशन का, जहां हमें एक आरटीजीएस करना होगा। 277 का डिवाइस है, 278,500 का आरटीजीएस। एक पैन कार्ड, एक आधार कार्ड सॉफ्ट कॉपी लगेगी, और एक बैंक डिटेल सॉफ्ट कॉपी लगेगी, और आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा 10 से 15 दिन में। ये स्वास्थ्य लक्ष्मी रूपी डिवाइस आपके घर में विराजमान हो जाएगा। अगर सामने वाला रेडी है तो हाथों हाथ डेमो के साथ ही फॉर्मेलिटी कर लिया जाए। और मुझे लगता है बहुत सारे लोगों ने किया है। महेश परिहार जी एक बहुत ही ब्रिलियंट एग्जाम्पल है कि जिन्होंने बड़े अधिकार से, और ऐसा लगता है मुझे कि जो अधिकार वाला जो फर्स्ट सर्कल है, कुछ लोगों का सर्कल थोड़ा छोटा होता है, कुछ लोगों का बड़ा होता है, डजेंट मैटर, लेकिन अगर बड़ा है तो वहां अधिकार से आप बोल सकते हो यार ये अपने को करना है, बात खत्म हो गई। तो 2-3%, 4%, 5% जो है क्लोजिंग हमारा ऑन द स्पॉट हो सकता है। और मुझे लगता है ये एग्जाम्पल अभी टीम में बन गए हैं, जैसे महेश जी ने एग्जाम्पल क्रिएट किया। तो अभी बोलते ना किसी ने डबल सेंचुरी मार दी। मुझ में क्रिकेट का बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन कौन कौन सा प्लेयर है जिसने डबल सेंचुरी मारी थी और फिर एक बड़ा वो मिथ तोड़ दिया था, है ना? उसके बाद फिर बहुत सारे लोगों ने कर दिया उसको, बराबर है। तो ऐसे महेश जी ने ये कर दिया कि अरे फोन पे ही क्लोजिंग कर दिया, अरे आ जाओ सर आपका ये अकाउंट ऐसी ऐसी चीज है, तो करीब करीब जो है उस चीज को उन्होंने वहीं पर क्लोज कर दिया। तो आई थिंक किसी ने कर दिया है तो भैया हो सकता है ना। तो 5-7% क्लोजिंग डेमो के साथ ही हो सकती है। अपने प्रोडक्ट में वो दम है ना यार, हम सभी जानते हैं। तो क्यों ना उसका सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। एक और छोटी सी बात मैं यहाँ कहना चाहूंगा, डेमो जब हम करते हैं एक बात बोल सकते हैं सामने वाले को कि सर यहाँ पर जो है ना, मैं कुछ भी आपको जचाऊंगा नहीं, कुछ भी कन्विंस नहीं करूंगा। मैं जो भी बात करूंगा वो विज्ञान और तर्क की कसौटी पे कसी हुई होगी। बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है दोस्तों, इसको आप कहीं रट लो या दिमाग में बिठा लो कि जो भी बात मैं यहाँ इस डिवाइस के बारे में बताऊंगा और उसके बारे में जो कहूंगा वो विज्ञान और तर्क की कसौटी पे कसी हुई है। या यूं भी कह सकते हैं पिछले 43 वर्षों से विज्ञान और तर्क की कसौटी पे कसी गई है। तो ये बात भी, ये जो बैकअप हमने दिया है, जो बैकग्राउंड हमने दिया, ये बैकग्राउंड भी सामने वाले के अंदर एक ताकत पैदा करता है, विश्वास की ताकत, कॉन्फिडेंस की ताकत। यार यस, यार ऐसी चीज बता रहा है सामने वाला, तो उसका अटेंशन जो है वो बढ़ जाता है। एक आध पॉइंट और बताता हूँ यहाँ पे मैं। डेमो हमारा चल रहा है और सामने वाले के घर में टीवी भी चल रहा है, वो मैच भी चल रहा है, और बोल रहा है कि अरे ठीक है चलने दो, ये भी चलता रहेगा, ये भी देखता रहूंगा, मोबाइल भी चलता रहेगा, ये भी देखता रहूंगा। तो यहाँ पर मैं एक सिंपल सी बात बोलता हूँ कि यार इट इज अवर बेबी, यू हैव टू गिव इंपॉर्टेंस टू इट, है ना? कैंगन जो है हमारी बहुत ही अजीज चीज है, तो उसको इंपॉर्टेंस मुझे देना है। और मैं जब इंपॉर्टेंस दूंगा तभी सामने वाला भी इंपॉर्टेंस देगा। तो पहला मेरा काम क्या है कि मैं अपना फोन साइलेंट रखूं। इंट्रोड्यूसर का काम क्या है, वो भी अपना फोन साइलेंट रखे। ओके। और बहुत प्यार से रिक्वेस्ट कर सकता हूँ मैं सामने वाले को कि सर अगर संभव हो तो हम टीवी ऑफ कर दे। सामने वाला बोलेगा मैं म्यूट कर देता हूँ, उसका ऑडियो ऑफ कर देता हूँ, लेकिन फिर भी हम रिक्वेस्ट करें कि सर अगर संभव हो तो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, अपन इसको ऑफ कर देते, ताकि हम उसके कॉन्सेंट्रेशन को एक जगह पे ला सकें। ओके। आई थिंक डेमो के ऊपर मैंने काफी सारी कुछ चीजें आपके साथ शेयर करी, तो रोज ही डिस्कस हो रही है। कुछ पॉइंट्स मैंने आज उस हमारे रोज वाले यज्ञ में आज कुछ आहुतियां और डाली है मैंने। अभी हम लोग आते हैं उसके आगे, टेक्निकल सेल्स। मतलब जैसे अभी यहाँ महेश परिहार जी भी एग्री करेंगे कि कॉन्फिडेंस वाले सेल्स तो काफी जल्दी होते हैं, लेकिन एक्चुअल सेल्स की प्रोसेस या सेल्स की प्रक्रिया शुरू होती है टेक्निकल सेल्स। टेक्निकल सेल्स मतलब जहां पे कि आपके परिचित का कोई व्यक्ति है, आपका उससे कोई लेना देना बहुत ज्यादा नहीं, या वो जानता ही नहीं है आपको, आप पहली बार मिल रहे हो, और आपके किसी टीम मेंबर का, आपके एसोसिएट का वो
एक थोड़ा सा दूर का उसका कनेक्शन है, बहुत क्लोज भी नहीं है। ओके, तो वहां पर जो स्क्रिप्ट हमारी होगी डेमो की या क्लोजिंग की, वहां पर वो टेक्निकलिटी हमें इस्तेमाल करना होगी, क्योंकि वहां पर वो ट्रस्ट वाला अभी बहुत ज्यादा ब्रिज नहीं बना है, वहां पर कॉन्फिडेंस वाला ब्रिज नहीं है। और मुझे लगता है वहां पर रियल सेल्स का जो स्क्रिप्ट है वो शुरू होता है। ओके, तो डेमो में हम एक बात कह के आ सकते हैं कि सर शर्मा जी, मैं शर्मा जी वर्ड क्यों बोल रहा हूँ, देखिए ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ बहुत लोगों के साथ, कि हमें सामने वाले का नाम जितनी बार भी हो सके वो लेना है। क्योंकि एक सिंपल सी बात है, अगर मैं एक सवाल करूं आपसे कि जब भी एक फैमिली फोटोग्राफ, आपकी फैमिली का फोटोग्राफ आपको दिखाया गया, तो सबसे पहले आप किसको देखोगे? किसको देखते हैं हम सबसे पहले? श्री राम जी, अपने आप को? बराबर है, अभी म्यूट कर रखा है, ऐसे ही बता दीजिए हम सबसे ठीक है, हम अपने आप को देखते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट आदमी कौन है मेरे जीवन में? मैं खुद हूँ। तो जब मैं सामने वाले के सामने बैठा हूँ तो सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति कौन है? वो खुद है। तो हमें उसका नाम बहुत प्यार से लेना है और हमें उनको कहना है कि सर शर्मा जी, इसमें हमारा एक सिस्टम है जिसमें हम एक पीडीसी, पोस्ट डेमो काउंसलिंग सेशन करते हैं। तो इस डेमो के बाद हम 2 से 3 दिन बाद एक बार फिर बैठेंगे। ओके, और इसका एक फीडबैक हम आपके साथ लेने वाले हैं। हम एक सेशन छोटा सा, सॉरी फीडबैक मत बोलिएगा, वो ठीक नहीं होगा, उसमें फीडबैक में होगा कि हमें लेना है नहीं लेना, फीडबैक वर्ड हटा दीजिए। हमें एक सेशन करना है आपके साथ, इसके बाद एक छोटा सा सेशन हम करेंगे, उस सेशन का हमारा नाम है पीडीसी, पोस्ट डेमो काउंसलिंग। पीडीसी, पोस्ट डेमो काउंसलिंग, एक सेशन हम आपके साथ करेंगे 2-3 दिन बाद, वो बहुत शॉर्ट सेशन होगा। ओके, और हम 1-2 दिन बाद, 3 दिन बाद इसके साथ आपके साथ एक बार बैठेंगे। तो ये मुझे सामने वाले के माइंड में डाल के आना है कि इसके बाद मेरे को उनके साथ एक शॉर्ट सिटिंग करनी है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मैं उनके साथ बैठूं। ओके, अभी ये पीडीसी जब हम करते हैं या पीडीसी जब हम करने जाते हैं या जब हम फॉलोअप के लिए जाते हैं, एक सिंपल सी चीज ध्यान रखें। बहुत सारे लोग एक गलती करते हैं, फॉलोअप फोन पर बात करते हैं। और कुछ सवाल हैं जो मैंने लिख भी रखे हैं, जो आपके साथ में साझा कर सकता हूँ, जो हमें नहीं पूछना है। तो मैं भी करता था गलती पहले बहुत। कौन से सवाल है जो हमें नहीं पूछने हैं? हमको पहली बात तो फोन पर बात ही नहीं करनी है, वी हैव नॉट टू टॉक ऑन फोन। हमें आमने सामने बैठना है। और सर आपको कैसा लगा, सर आपका क्या विचार है, सर इसे कब करना है, और चलिए सर इसे कर लेते हैं। ये सवाल, ये बातें आपको नहीं करनी है, ना फोन पे ना आमने सामने, ये बिल्कुल भी नहीं करनी है। कैसा लगा, क्या विचार है, कब करना है, कर लेते हैं, ये नहीं करना है। और एक बात ध्यान रखिए, 90% मामले में मैं कहूंगा कि फोन जो है वो फॉलोअप का दुश्मन है। फोन जो है वो फॉलोअप या क्लोजिंग का दुश्मन है। अनलेस एंड अनटिल कि वो व्यक्ति आपके साथ बहुत कॉन्फिडेंस वाला है और फोन पर ही आपका डीलिंग होता है, वो एक अलग बात है, वो स्पेशल केस है। लेकिन अगर वो बंदा थोड़ा डिस्टेंस वाला है, थोड़ा कम आपका उनके साथ इंटरेक्शन होता है, तो आमने सामने बैठ के ही हमें क्लोजिंग करनी है। इस बात को हम को ध्यान रखना है, आमने सामने रूबरू, रूबरू बैठ के ही बात करनी है। ओके, अभी क्लोजिंग के ऊपर हम जब बात करते हैं तो हम सामने वाले के साथ जब बैठते हैं तो 3-4 पॉइंट्स हैं जो क्लोजिंग के ऊपर हम लोग बात करते हैं। ओके, फर्स्ट पॉइंट, जब हम सामने वाले के साथ बैठते हैं तो मैं स्टेटमेंट के साथ शुरू कर सकता हूं। देखिए, सामने वाले का डेमो हो चुका है और अब मुझे क्लोजिंग पे आना है। बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, बहुत ही संवेदनशील विषय है जहां पर मुझे बात करनी है सामने वाले के साथ। तो मैं यहाँ पर मैं कहूंगा, अब डेमो हो चुका है तो मैं कहूंगा, शर्मा जी परसों या 2 दिन पहले हमारा डेमो हुआ और काफी सारी चीजें उसमें थी, काफी सारी बढ़िया बढ़िया चीजें थी। मैं जानना चाहता हूँ शर्मा जी, उन सारी चीजों में सबसे बेस्ट आपको क्या लगा, सबसे बढ़िया, सबसे पावरफुल चीज क्या लगी सर? मतलब मैं उनका ध्यान सबसे बेस्ट चीज पर ले जा रहा हूँ, न कि एक जनरल फीडबैक दे रहा हूँ। सबसे बेस्ट क्या लगा, तो वो अपना कुछ फीडबैक वहां पे देंगे। वो बोलेंगे यार तेल टूटना जो है ना, वहां तो मैं हिल गया, या पेस्टिसाइड जो है वो मुझे अच्छा लगा,
या अगर वो कहते हैं यार सभी कुछ बढ़िया लगा, तो भी आप उनका थम्स अप करें, उनको अभिनंदन करें कि चलिए सर, थैंक यू वेरी मच आपके इस बढ़िया फीडबैक के लिए। ओके। उसके बाद एक स्टेटमेंट हम कह सकते हैं कि शर्मा जी, अपने जीवन में 1 से लेकर 10 तक के टॉपिक्स है, 10 टॉपिक है। हमारे बच्चों का एजुकेशन, सही गाड़ी, सही अच्छी गाड़ी हो, हमारा बढ़िया घर हो, हमारा बैंक बैलेंस हो, सोना चांदी, बच्चों की शादी, करियर, 1 से लेकर 10 टॉपिक हैं। और हमारे परिवार का स्वास्थ्य और पैसे, इन टॉपिक्स में अभी मैं कस्टमर ओरिएंटेड थोड़ा पीडीसी की बात करूंगा। कभी टाइम मिलेगा तो कभी अगली बार जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेड भी एक हम सेशन रखेंगे क्लोजिंग का, उसके ऊपर भी मैं बात करूंगा अगली बार। वक्त कम है, 8:47 हो चुका है। तो 1 से लेकर 10 तक के टॉपिक्स हैं शर्मा जी, अलग अलग। हमारे बच्चों का करियर, एजुकेशन, बैंक बैलेंस, शादी ब्याह, मकान, सोना, प्रॉपर्टी, प्लॉट, स्वास्थ्य। शर्मा जी आप एक बात बताएं, इनमें सबसे टॉप पे क्या रखेंगे हम? ये मैं सवाल करूंगा, ये मैं सवाल करूंगा, मतलब मेरा क्लोजिंग जो है वो क्वेश्चनिंग के फॉर्म में होगा, न कि मैं समझा रहा हूँ। क्योंकि जब हम सामने वाले को समझाते हैं तो सामने वाला थोड़ा क्या बोलते हैं ना, बोर हो सकता है। लेकिन जब मैं क्वेश्चन करूंगा तो सामने वाला अलर्ट रहेगा, उसको जवाब देना है। तो मैं बहुत प्यार से आंखों में आंखें डाल के क्वेश्चन करूंगा कि इन 10 टॉपिक में सबसे नंबर 1 पे क्या शर्मा जी हम रखना चाहिए। और जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है कि शर्मा जी मुझे क्या बोलने वाले हैं, यार स्वास्थ्य नंबर 1 है, जान है तो जहान है। तो वहां उनको अप्रिशिएट करना है कि शर्मा जी अगर स्वास्थ्य नंबर 1 पे है तो इसके ऊपर मेरे 4-5 पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। पहला मेरा पॉइंट है क्यूरेटिव, और उसका दूसरा पहलू है प्रिवेंटिव। पहला मेरा पॉइंट है क्यूरेटिव और उसका दूसरा पहलू है प्रिवेंटिव। पहला मेरा पॉइंट है उपचार, हिंदी में कहूंगा उपचार, उसका दूसरा पहलू है रोकथाम। तो मैं पूछूंगा यहाँ शर्मा जी को कि शर्मा जी एक बात बताएं, उपचार वाला पहलू ये कहता है कि पहले मैं प्रॉब्लम में जाऊं, मेडिकल संकट में जाऊं और उसके बाद उसे उपचारित करूं, उसके बाद उसे ट्रीट करूं। और रोकथाम वाला पहलू कहता है कि मैं पहले से कुछ ऐसे प्रावधान अपना लूं कि उपचार की नौबत ही ना आए या कम से कम आए। तो शर्मा जी मेरा एक सवाल है कि इन दोनों में बेहतर क्या है, क्या बेहतर है? ऑब्वियसली शर्मा जी का जवाब क्या होगा, अरे यार रोकथाम हमेशा अच्छा है, प्रिवेंट अच्छा है। तो फिर यहाँ पर मेरा एक पॉइंट होगा कि शर्मा जी जरा सोचिए कि मेरे घर के लोगों के को रोगों से रोकने में या प्रॉब्लम में जाने से रोकने में, अगर मेरे घर का रोजमर्रा का पानी, जिसकी मेरे जीवन के साथ 75% की पार्टनरशिप है, जिसकी मेरे जीवन के साथ 75% की पार्टनरशिप है, अगर वो मेरी मदद करे तो कैसा रहे? और उसके साथ 14% या 12% भोजन का भी रोल मेरे शरीर में है और वो भी बेहतर हो जाए तो कैसा रहेगा? अब जरा सोचिए, ये स्टेटमेंट जब सामने वाले के अंदर जाएगा तो एक सामान्य व्यक्ति डेफिनेटली कुछ तो उसके अंदर तंतु हिलेंगे ना। जब मैं उससे उनसे बोलता हूँ कि शर्मा जी, जिस तत्व की मेरे जीवन में 75% पार्टनरशिप है, अगर वो मुझे बेहतरीन मिल जाए और हर घूंट में मुझे वो प्रिवेंट करे प्रॉब्लम में जाने से, तो कैसा रहेगा? क्या शर्मा जी मैं किसी ऐसी चीज की बात कर रहा हूं जिसे कभी कभार वापरना है? अगर मान लीजिए मैं इटालियन गिटार की बात कर रहा हूं जो मैं आपको दे रहा हूं, जो आप शायद आप अच्छे गिटार बजाते भी होंगे। शर्मा जी गिटार से कोई लेना देना नहीं, लेकिन फिर भी मैं बोल सकता हूँ, शर्मा जी मान लीजिए आप गिटार अच्छा बजाते भी हैं और मैं आपको एक इटालियन गिटार दूं 1.5 लाख रुपए का, जो आप कभी कभार शौक में बजाते हैं, तो आप क्या कहेंगे, अरे यार गिटार है तो बढ़िया, मैं बजाता भी हूँ लेकिन कहाँ रोज बजाता हूँ यार, कभी कभार बजाता हूँ, उसके लिए 1.5 लाख खर्च करना कुछ ठीक नहीं। लेकिन क्या शर्मा जी आप ये कह सकते हैं, अरे पानी कहाँ पीता हूँ यार, कभी कभार पीता हूँ, ऐसा आप कह सकते हो? अरे आप तो क्या सर, आपके घर का कोई व्यक्ति भी नहीं कह सकता, कोई दुनिया का व्यक्ति नहीं कह सकता, बराबर है। अब प्रहलाद जानी जी को छोड़ के, प्रहलाद जानी बाय द वे एक कैरेक्टर हुए हैं, एक बहुत अच्छे महात्मा थे गुजरात के, है ना, जिनको जो 75 साल तक जिन्होंने पानी नहीं पिया।
लेकिन सवाल ये उठता है, यार ऐसे कितने प्रहलाद जानी हैं दुनिया में, ऐसे कितने प्रहलाद जानी हैं भारत में। तो एक ऐसा तत्व जिसे डेली हमें पीना है, अगर वो मेरे और मेरे परिवार को प्रिवेंट करने में मदद करे तो कितना बढ़िया रहे। वो मेरे किडनी को, मेरे हार्ट को, मेरे ब्रेन को डिटॉक्स करने में मदद करे, मुझे स्वस्थ रखने में मदद करे, मेरे एसिडोसिस को कम करने में मदद करे, मेरे हाइपो। तो यहाँ पर मैं उसको डेमो से कनेक्ट भी कर रहा हूँ और उसकी प्रासंगिकता और उसकी अर्जेंसी भी बता रहा हूँ। ये दोनों चीजें मैं कवर कर रहा हूँ, तो कितना बढ़िया रहेगा। ओके, तो यहाँ पर मैं एक पॉइंट रखा मैंने, क्यूरेटिव, प्रिवेंटिव, और प्रिवेंटिव के ऊपर मैंने बात कही कि जिस तत्व की मेरे जीवन से 75% की पार्टनरशिप है वो मुझे इतना बेहतरीन मिलता है, तो मेरे लिए, आपके लिए एक अति आवश्यक चीज है। यहाँ पर एक सवाल और कर सकते हैं। चलिए एक बात बताइए शर्मा जी, अब बढ़िया पानी और बढ़िया भोजन क्या लग्जरी आइटम है, क्या विलासिता की वस्तु है, कि ये मेरी रोजमर्रा की नीड है? तो जो चीज मेरी रोजमर्रा की नीड है, तो सर मेरा एक सवाल है कि मकान अगर 1 करोड़ का, कार अगर 10 लाख की, तो अपनी जिंदगी, ये 4 जिंदगियां, 6 जिंदगी इस मकान में रहती है, इसके लिए 35 रुपए पर डे बनता है सर। एक पॉइंट है, एक स्टेटमेंट है, एक क्लोजिंग का पॉइंट हो सकता है जहां मैं ये बात रख सकता हूँ। नेक्स्ट मेरा पॉइंट है, एक पॉइंट है डिस्ट्रक्टिव, एक पॉइंट है कंस्ट्रक्टिव। एक तरफ मैं बोल सकता हूँ डिस्ट्रक्टिव, एक तरफ कंस्ट्रक्टिव। ओके, ये मेरे को बाकायदा लिखना है, मतलब मैं अपनी क्लोजिंग स्क्रिप्ट जो है वो लिखता हूँ। मेरी कोशिश होती है कि मैं लिखूं, मैं अपने साथ जो होता है उसको भी मैं कहता हूँ कि भैया इसको लिख के हम करें। ओके, डिस्ट्रक्टिव यानी हर घूंट मेरे पानी का, जो मैं पानी पी रहा हूँ, डेफिनेटली शर्मा जी आपका पानी शुद्ध और साफ है, तो पहले मुझे उसके बाद उसके पानी को अप्रिशिएट भी करना है। ऐसा नहीं कि यार आप तो क्या खराब पी रहे हो, कोई अधिकार नहीं है मुझे सामने वाले के चीज को खराब बोलने का। हाँ, मुझे उसको अवगत करना है, मुझे उसको एजुकेट करना है, काउंसिल करना है। तो मैं डेफिनेटली कहूंगा कि शर्मा जी जो पानी आप पी रहे हैं डेफिनेटली शुद्ध है, साफ है, क्लीन है, प्योर है, हाइजीनिक भी है, लेकिन वो हर घूंट जो है कहीं ना कहीं जिंदगी को छीन रहा है। और यहाँ पर मैं कहूंगा, एक चार्ट जो है हमारे बुकलेट में, अभी जो बुकलेट सबके पास है, और आई थिंक राम बहादुर जी ने बहुत सारी ढेरों प्रिंट करवा के रखी हम सबके लिए, उसके लिए थैंक यू राम बहादुर जी। उस बुकलेट में एक बहुत बढ़िया चार्ट है। ओके, उस चार्ट में वोल्टेज वाला और हेल्थ कंडीशंस वाला, वो हमेशा हाड़ा जी अपने डेमो में बताते हैं, बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है वो, तो क्लोजिंग के लिए बहुत काम की चीज है। जहां पर कि चार्ट में है कि भैया +30 मिलीवोल्ट पे कैंसर शुरू हो जाता है। ओके, तो अभी एक बात ध्यान रखिए, मुझे सामने वाले को डरा धमका के डिवाइस नहीं फाइनल करना है, उसको मुझे केवल एजुकेट करना है, उसको मुझे सिर्फ अवेयर करना है, अवेयर करना काफी है। मैं बहुत उसको घबरा घबरा के डिवाइस को फाइनल करवाऊं, उसमें मजा नहीं है, मुझे उसको थोड़ा अवेयर करना है। तो देखिए शर्मा जी, +30 मिलीवोल्ट का मैं +30 मिलीवोल्ट अगर कोशिकाओं का वोल्टेज हो जाए तो कैंसर का श्री गणेश हो जाता है। अभी +250, अपन सब देखते हैं ओआरपी में जो हमारा आरओ का पानी है वो +250 मिलीवोल्ट जाता है ना, तो +250 का पानी यहाँ पर मैं डेली पी रहा हूँ। तो शर्मा जी घबराने की बात नहीं है, आप पी रहे हैं, एकदम कोई रातों रात कुछ होने वाला नहीं है। ये मुझे कहना है उनको, ये मुझे उनको कॉन्फिडेंस भी देना है, लेकिन साथ में ये भी समझना है शर्मा जी कि हमारे किडनी, लीवर और लंग्स, किडनी, लीवर और लंग्स रोज बहुत लोड में आ रहे हैं, क्योंकि वो हमारे उस ऑक्सीडाइज्ड पानी को हमारी बॉडी लायक बना रहे हैं, और हम वो पानी अल्टीमेटली हमारी बॉडी में जा रहा है। लेकिन ये सब करने में हमारे ऑर्गन्स कितने लोड में आ रहे हैं। तो हम जो पानी पी रहे हैं शर्मा जी, वो कार्सिनोजेनिक लोड डाल रहा है, वो कैंसरस लोड डाल रहा है, और ये पानी उस लोड को कम कर रहा है एक तरफ, और उसको प्रिवेंट करने में भी हमारी मदद कर रहा है। ये कैंसर कारक लोड नहीं डाल रहा है कैंजन पानी, तो कंस्ट्रक्टिव, और उसे प्रिवेंट करने में भी हमारी मदद कर रहा है। तो ये जब मैं उसको उनको बताता हूँ, मेडिकल फाइंडिंग बताता हूँ, ये चार्ट का इस्तेमाल करके बताता हूँ, तो डेफिनेटली उनके दिमाग में वो चीज जाती है। यार ये ऐसे ऊपरा ऊपरी बात नहीं कर रहा है, कुछ मार्केटिंग नहीं कर रहा है, कुछ जचा नहीं रहा है, कुछ बेच नहीं रहा है, बल्कि ये एक सॉल्यूशन मेकर है। तो जैसे बोलते हैं ना कि सेल्समैन अगर सेलिंग के अंदाज से जाएगा तो सेल नहीं होगा, लेकिन अगर सेल्स पर्सन जो है काउंसलिंग के अंदाज से जाएगा तो डेफिनेटली काम होगा। तो आपको और हमें एज ए काउंसलर सामने वाले के साथ बैठना है, ना कि एज ए सेल्समैन बैठना है। ओके, अगर हम काउंसिल करेंगे तो सेल बाय डिफॉल्ट हो जाएगा, अगर हम सेल करने जाएंगे तो सेल नहीं होगा, लेकिन काउंसिल करने जाएंगे सेल हो जाएगा। तो मुझे ये सिर्फ बताना है कि देखिए ये चीज हो रही है, तो ये हमारा पानी एक कंस्ट्रक्टिव काम। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका एक शॉर्ट स्टेटमेंट क्या हुआ, तो मैं ये बोल सकता हूं कि शर्मा जी आप और मैं क्या चाहेंगे, हमारे
परिवार का हर व्यक्ति हर घूंट में जिंदगी छीनी जाए, या हमारे परिवार के हर व्यक्ति को जिंदगी एडिशन मिले, जिंदगी मिले, या जिंदगी थोड़ी थोड़ी मात्रा में छीनी जाए। जिंदगी थोड़ी थोड़ी मात्रा में छीनी जाए या थोड़ी थोड़ी मात्रा में उसमें ऐड हो जाए, तो कोई भी व्यक्ति क्या जवाब देगा? अरे सर, जिंदगी ऐड हो या अच्छा जिंदगी छीने, कौन चाहेगा? तो शर्मा जी, हमें कैंगन अपनाना होगा, क्योंकि कैंगन का हर घूंट लाइफ गिविंग है और हमारे पानी का हर घूंट कहीं ना कहीं लाइफ स्नैचिंग है। ये पानी शुद्ध साफ है, लेकिन लाइफ स्नैच कर रहा है, लाइफ को छीनने का हर घूंट में थोड़ा थोड़ा थोड़ी थोड़ी मात्रा में वो लाइफ छीन रहा है, और कैंगन का हर घूंट थोड़ी थोड़ी मात्रा में लाइफ को ऐड कर रहा है। और यहाँ आप कनेक्ट कर सकते हैं कि कैंगन संभावना बढ़ाता है, औसत आयु बढ़ाने की भी संभावना बढ़ाता है। बढ़ा देता है कहना ठीक नहीं है, यहाँ तो कंपनी का डिस्क्लेमर आ जाएगा कि यार रोग ठीक हो गया, ये ठीक हो गया, ये नहीं कहना हमको, लेकिन वो सपोर्ट करेगा। और यहाँ पर आप बाकायदा ये बात बोल सकते हैं। हुंजा वैली का एग्जांपल आप जैसे डेमो में देते हैं कि वहाँ एवरेज एज 115-120 साल है, जापानियों की एवरेज एज 87.8 ईयर्स है, और जापान के हर 5वें घर में अगर कैंगन है, मतलब 20% तो रोल है ना भाई इस पानी का जापानी व्यक्ति के औसत आयु को बढ़ाने में। तो ये बात हम बोल सकते हैं कि ये हमें हमारी एवरेज एज को बढ़ाने में मदद करता है। ओके, बॉडी टू बॉडी रिस्पॉन्स वेरी होंगे, लेकिन ये एवरेज एज बढ़ाने में हमारी मदद करता है। तो कौन व्यक्ति नहीं चाहेगा? हर व्यक्ति चाहता है मैं लंबा जीऊं, स्वस्थ जीऊं, हर व्यक्ति की आंतरिक इच्छा है। तो हमें उसकी इच्छा के का सम्मान करते हुए ये बात हमें सामने वाले को कहनी है। तो उपचारात्मक हो गया, रोकथाम वाला पहलू हो गया, डिस्ट्रक्टिव यानी विध्वंसात्मक अप्रोच हमारा पानी कर रहा है, संरचनात्मक अप्रोच या कंस्ट्रक्टिव अप्रोच कैंगन वाटर कर रहा है। तीसरा पॉइंट है मूड और नीड। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ शर्मा जी एक बात बताएं, हेल्दी पानी, स्वस्थ भोजन क्या मूड का विषय है, क्या इंटरेस्ट का विषय है, या ये हमारी नीड है? क्या ये मूड का विषय है क्या, कि ये मेरी जरूरत है? क्या लगता है सर आपको, ये मूड है या नीड है? तो डेफिनेटली सामने वाले का आंसर क्या होगा? अरे ये मेरी नीड है। तो वहां पर उसको अप्रिशिएट करिए कि मैं उसी चीज के बारे में बात कर रहा हूँ जो आपकी और मेरी नीड है। तो हम जब लग्जरी पे खर्च कर रहे हैं, हम बाकी चीजों पे कर रहे हैं, तो हमारी नीड पर तो हमें डेफिनेटली अर्जेंटली प्रायोरिटी के साथ ध्यान देना ही चाहिए। ओके, उसके बाद फोर्थ पॉइंट है, 8:59 हो गया, समय का भी ध्यान रखना है कि एक तरफ पेस्टिसाइड सहित खाना और एक तरफ पेस्टिसाइड रहित खाना। आप लिख दीजिए पेस्टिसाइड सहित खाना अगले 20 साल के लिए, पेस्टिसाइड रहित खाना अगले 20 साल के लिए। तो यहाँ पर बड़ा क्लियर कट मेरा क्वेश्चन होगा कि शर्मा जी आप और मैं क्या चाहेंगे कि मैं और मेरा परिवार अगले 20 से 25 साल विथ पेस्टिसाइड फूड खाएं या विदाउट पेस्टिसाइड फूड खाएं? एक सिंपल सा मेरा क्वेश्चन है शर्मा जी, विथ पेस्टिसाइड फूड खाएं या विदाउट पेस्टिसाइड फूड खाएं? और यहाँ पर खास करके मालवा निमाड़ के रहने वाले लोगों के लिए एक डाटा मैं यहाँ शेयर करूंगा कि हम सभी जानते हैं इंदौर के पास राऊ है, राऊ के पास हरसोला करके गांव है, और यहाँ पर हम अगर आसपास बात कर रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि हरसोला और उसके आसपास के गांवों में ये सब्जी का गढ़ है, और यहाँ पर आधी से ज्यादा सब्जियां इस पर्टिकुलर हब से आती है। अब हमें नहीं पता वो हरसोला और किसी आसपास के गांव से सब्जी आई है, और हरसोला के गांव के हरसोला और उसके आसपास के गांव पे एक रिपोर्ट आई थी इंडिया टीवी पे, जहां ये कहा गया था कि बताया गया था कि हर दूसरा तीसरे घर में 2-2, 3-3 कैंसर पेशेंट है। कैंसर पेशेंट की वहां पर एक भरमार है, विस्फोट है, और उसका कुल जमा कारण ये है कि वहां पर जबरदस्त मात्रा में कीटनाशक छिड़के जा रहे हैं। तो ये बात मैं जब सामने वाले को बताता हूँ या अवेयर करता हूँ, तो डेफिनेटली ये बात तो जहन में जाती ही है कि विदाउट पेस्टिसाइड खाना ही हमको अगर मिलता है अगले एक पीढ़ी भर के लिए, एक पूरी पीढ़ी के लिए अगर मुझे विदाउट पेस्टिसाइड खाना मिलता है, तो एक सामने वाला सोचने पे मजबूर होता है, और हम डेफिनेटली उनको कह सकते हैं कि ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज हम सभी के लिए है कि हमें विदाउट पेस्टिसाइड फूड एक पीढ़ी के लिए, एक पीढ़ी वर्ड जरूर यूज करें, क्योंकि आदमी अपने से ज्यादा ना अपने वालों की ज्यादा चिंता करता है। मैं अगर बोलूं हेल्थ के मामले में, आदमी जैसे हस्बैंड वाइफ की ज्यादा चिंता करेगा, वाइफ हस्बैंड की करेगा, और दोनों हस्बैंड वाइफ अपने बच्चों की ज्यादा चिंता करेंगे, अपने पिताजी की ज्यादा चिंता करेगा, माता जी, मतलब हेल्थ ऐसा विषय है जो अपने वालों की चिंता ज्यादा होती है। तो ये यहाँ पर मैं बात कह सकता हूँ कि मुझे एक मौका मिलता है जब कैंगन मेरे जीवन में आता है कि मेरे
जीवन से पेस्टिसाइड बाहर हो। एक सिंपल स्टेटमेंट में और बोल सकता हूं कि सर अगर हम कैंगन को कहते हैं ना, तो हमें पेस्टिसाइड को कहना पड़ेगा हाँ। और अगर पेस्टिसाइड को कहना पड़ रहा है ना, अगर पेस्टिसाइड को कहना है ना, तो कैंगन को करना पड़ेगा हाँ। कोई उपाय नहीं है सर, मेरे पास मर्सिडीज हो या BMW हो, लेकिन अगर मेरे अनाज में, मेरे भोजन में, मेरे फल फ्रूट सब्जी भाजी में, दाल चावल धनिया मिर्ची अदरक प्याज लहसन में अगर पेस्टिसाइड आ रहा है, और अगर मेरे पास कैंगन नहीं है, तो मेरी मर्सिडीज, मेरी BMW, मेरा घर गाड़ी बंगला और खेती बाड़ी उन पेस्टिसाइड को बाहर करने में समर्थ नहीं है। मेरा पानी मुझे कैंगन 11.5 pH लगेगा ही लगेगा, जो उन ऊपर से डाले गए छिड़काव करे हुए पेस्टिसाइड को बाहर करने में मेरी मदद करेगा। तो ये तो मेरी नीड है, मेरी रिक्वायरमेंट है, इस पे हम सामने वाले को अच्छा खासा हिला सकते हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट और संवेदनशील पॉइंट है, 1-2 मिनट ले सकता हूँ राम बहादुर जी? 9:02 हो गया है। यस सर कंटिन्यू करें, ले सकते हैं। ये सामने वाले को का एक सुनने का भी कैपेसिटी होता है यार। संक्रांति का दिन भी है, बोले अरे आप तो शुरू हो गए। नहीं, ये संक्रांति के दिन में आज बढ़िया अच्छा लगा। दूसरी चीज क्या है कि टीचिंग प्रोफेशन रहा है मेरा बहुत लंबे टाइम तक, तो एक बार बात करने पड़ जाए तो फिर क्या बात है, तो सामने वाले की झेलने की कैपेसिटी भी देखना जरूरी है। ओके, एनीवे मैं कंटिन्यू करता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट और संवेदनशील पॉइंट है कि एक होता है एक्सपेंडिचर, एक होता है इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर सामने वाले को मैं ये बात कह सकता हूँ कि देखिए आप सभी ये चीज बोल रहे हैं, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सर जहाँ पे हम लोग अटकते हैं कि यार बहुत बढ़िया, सब कुछ बढ़िया यार, लेकिन पैसे का काम तो पैसा करेगा, और इतना पैसा 3.25 लाख रुपए यार किसको कहते हैं? तो बात में दम है सामने वाले की, तो आप उसको अप्रिशिएट करो पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल अप्रिशिएट कि यार सर सही बोल रहे हैं आप, गलत नहीं बोल रहे हैं, 3.25 लाख रुपए। लेकिन सर मैं इसको 3.25 लाख रुपए नहीं देखता हूं, मैं इसे ये देखता हूं कि ये डिवाइस का जो प्राइस है 4 दिन के ICU से कम है, और 35 रुपए ही तो है सर पर डे। 4 दिन के ICU से कम और 35 रुपए पर डे है। कहां है 3.25 लाख? तो यहां पर मैंने क्या किया, उस 3.25 लाख का जो हवा था, वो जो उसका एक चमक गया था सामने वाला आदमी, उसको मैंने थोड़ा कट डाउन किया यार। उसको पर डे पे ब्रेकअप करो ना, कॉस्ट ब्रेकअप करो, कॉस्ट ब्रेकअप द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज। और उस कॉस्ट ब्रेकअप में उन्हें मिल क्या रहा है? तो अभी में एक मेरा पॉइंट है कि सर दो तरह, हेल्थ केयर में पैसा दो तरीके से जाता है, एक खर्चे के पेटे जाता है और एक निवेश के फॉर्म में जाता है। खर्चे के पेटे जो पैसा जाता है, वो पहलू कहता है कि पहले प्रॉब्लम में जाओ, पहले मेडिकल संकट में जाओ, उसके बाद ठीक करने के लिए खर्च करो। पहले मेडिकल संकट में जाओ, उसके बाद ठीक करने के लिए खर्च करो। और निवेश वाला पहलू कहता है पहले निवेश करो ताकि प्रॉब्लम में जाने की नौबत ही ना आए, या कम से कम आए। कम से कम आए भी बोलिए प्रैक्टिकली। ओके, तो दोनों में बेहतर कौन सा है सर? पहले मैं खर्च करूं, खर्चा बेहतर है प्रॉब्लम में जाके, या प्रॉब्लम में न जाने के लिए, कम से कम जाने के लिए निवेश करो? कोई भी व्यक्ति कहेगा निवेश करो। तो सर अगर वो निवेश 35 रुपए पर डे है, तो मुझे और आपको गंभीरता से सोचना पड़ेगा, मुझे और आपको गंभीरता से सोचना पड़ेगा। ओके, तो यहां पर मैं उसको बहुत नजदीक ला रहा हूं। फिर भी सामने वाला कहता है कि यार बढ़िया चीज है यार, 2-4 दिन बाद बताते हैं, कर लेंगे, देख लेंगे, हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा एक सदाबहार ग्राफ है, अभी राम रतन ने भी कुछ दिन पहले बताया था, ये ग्राफ हम लोग बहुत टाइम से यूज कर रहे हैं। यहाँ पर हम वो ग्राफ यूज करते हैं, और ये ग्राफ है एक PPT में भी मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ। ये कुछ इस तरह का ग्राफ है, जहां पर कि मैं ऐसे बढ़ते हुए क्रम में चीजों को बताऊंगा कि यहाँ पर कोई चीज थी जो पॉइंट A पर थी, फिर बढ़ते हुए B पर गई, फिर C पर गई और फिर D पर गई। तो यहाँ पर इस ग्राफ को मुझे बड़ी खूबसूरती से इस्तेमाल करना है, और यहाँ पर मुझे कहना है कि सर किसी X व्यक्ति के लिए, किसी XYZ व्यक्ति के लिए, सर इस बात को पर्सनली मत लीजिएगा, मुझे कहना है शर्मा जी इस बात को पर्सनली मत लीजिएगा, लेकिन किसी व्यक्ति के लिए मान लीजिए कोई प्रॉब्लम शुरू होती है A पॉइंट से, है ना, उदाहरण के लिए हम बात करें कोई गंभीर बीमारी की, तो A पॉइंट पर तो कोलेस्ट्रॉल शुरू होता है, B पॉइंट पर ब्लॉकेज हुआ, C पॉइंट पर 100% हो गया और D पॉइंट पर अटैक आया। तो मेरा सवाल यह है कि वो व्यक्ति खुद, उसका परिवार और उसके घर के लोग कब अवगत होते हैं इस प्रॉब्लम से?
प्रॉब्लम बड़ी हो जाने के बाद, हार्ट अटैक आने के बाद, कैंसर चौथी स्टेज में जाने के बाद, तो शर्मा जी मेरा सवाल यह है कि अवेयर कब होना चाहिए? इस व्यक्ति ने कैंगन कब पीना चाहिए था? इस व्यक्ति ने कैंगन कब पीना था, ए पर या डी पर? तो डेफिनेटली जवाब क्या है? ए पर। और अगर ए पर लेना है, लेकिन होता क्या है, ए पर आदमी बोलता है, ए पर आदमी बोलता है कि यार सब कुछ बढ़िया है, ये अच्छा टाइम है, ये अच्छा टाइम है, ये बुरा टाइम है, और यहां पर हम अच्छे से बुरे में शिफ्ट हो रहे हैं। तो हमें इस डिवाइस को लेना तो अच्छे टाइम में था, लेकिन अब सुनिए शर्मा जी, होता क्या है, अच्छे टाइम में याद नहीं रहता, बुरे टाइम में काम नहीं आता। मैं फिर से दोहराता हूं, अच्छे टाइम में याद नहीं रहता, बुरे टाइम में काम नहीं आता, और इंसान अच्छे से बुरे में शिफ्ट कब हो जाता है ये पता नहीं चलता। और इसीलिए मुझे आप अपना ऐसा रिश्तेदार माने कि जो अच्छे टाइम में आपके पास आए हैं और कह रहे हैं कि इसे एक आज या कल में ही फिनिश करें, क्योंकि जैसे 8 दिन पहले की खाई गई सब्जी याद नहीं है, वैसे 8 दिन बाद ये डेमो भी आपको उतना याद नहीं रहेगा, उतनी तीव्रता नहीं रहेगी जितनी आज है। और ये बात रख के आप तुरंत बोले सर बहुत सिंपल फॉर्मेलिटी है, 278,500 का आरटीजीएस कोटक बैंक में, एक आधार, एक पैन और बैंक डिटेल लगेंगे, ये डिवाइस, ये स्वास्थ्य लक्ष्मी आपके घर 10 से 15 दिन में आ जाएगी। और यहां पर आप ये बात को आप 1-2 बार रिपीट भी शायद आपको करना पड़ सकता है, सामने वाला पूछेगा भी कि यार किसके नाम पे ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, तुरंत आप वहां पे अपना विषय बदल दें और इन फॉर्मेलिटीज के ऊपर सीधे सीधे आ जाए। ओके, यहाँ पर मैं रुकता हूँ क्योंकि सवाल जवाब, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ये विषय बहुत बड़ा है। क्लोजिंग एंड एनकैशमेंट जो है काफी बड़ा टॉपिक है, 4 घंटे भी इस पे हम लोग बात करेंगे तो कम होगा, लेकिन ये कुछ ऐसे मोटे मोटे पॉइंट्स हैं जो डेफिनेटली अगर हम ध्यान रखते हैं, कुछ ऐसे ऐसे वाक्य हैं जिनको हम ध्यान रखते हैं, तो हमारा काम जो है वो इजी हो जाता है और बड़ा ही स्मूथ हो जाता है। आई थिंक यहाँ रुकता हूं मैं, एंड एक बार फिर से सभी को मकर संक्रांति की राम राम, और सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, और ऐसे ही यूं ही हम मिलते रहें, साथ साथ चलते रहें। ओके, थैंक यू सो वेरी मच राम बहादुर जी। मैं अपनी बात यहाँ रखता हूँ, मैं 9 मिनट मैंने ज्यादा लिए हैं। यस, बहुत बहुत धन्यवाद सर। वाह, ग्रेट। चाहे तो आज हमारे लिए बहुत अच्छा दिन है, मकर संक्रांति का दिन है, तो सभी लोग अपने शटर खोल करके सब एक दूसरे से मिल सकते हैं।